हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स भाग 3 में आज हम लोग करें यांत्रिकी मैकेनिक्स यूपीएससी से लेकर के बीपीएससी तक का क्वेश्चन का सेलेक्ट। ठीक है, तो सारा सिलेक्टेड अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है। पहला है सिंपल यंत्र, साधारण यंत्र जो होता है वो किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है। क्या होता है इसमें, कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करे। जैसे कुआं पर पुल्ली जो लगा रहता है कुआं पर, ठीक है, जैसे एक हाथ से बाल्टी खींचने में जितना फोर्स लगता है इसके सहायता से बहुत कम हो जाता है। जैसे कुल्हाड़ी की मदद से काटते हैं तो क्या होता है, लकड़ी पूरी काटना क्या आसान हो जाता है। ये क्या हो गया, सिंपल मशीन का उदाहरण हो गया। जैसे यहाँ पुल्ली हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, एक्स हो गया, पिलास हो गया, प्लायर हो गया। अगला है एक व्यक्ति एक सेंसेटिव तराजू पर खड़ा है। सेंसेटिव तराजू, संवेदनशील तराजू से अर्थ है वो छोटा से छोटा परिवर्तन को रीड कर लेगा। तो कहता है कि सांस अंदर की ओर ले रहा है, अंदर की ओर ले रहा है, बाहर से अंदर की ओर ले रहा है, क्या तराजू का रीडिंग क्या बढ़ जाएगा, थोड़ा सा भी बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा। अगला है कौन सा सदिश राशि नहीं है। ठीक है, यानी आदिश राशि कौन है, तो इसमें आयतन है। बाकी सदिश कौन कौन सा है, तो विस्थापन, वेग, बल। इस सदिश को एकदम याद कर लेना। अगला कौन सा सदिश राशि है, विस्थापन, उल्टा आ गया यहाँ पर। अगला है सदिश राशि कौन सा नहीं है, भाई नहीं कौन सा है, तो गति नहीं है। बाकी कौन कौन सा है, कौन है, वेग है, बल, आघूर्ण, टॉर्क है, विस्थापन है। पीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है री एग्जाम का। आदिश राशि कौन है, तो प्रेशर, दाब होता है, पास्कल यूनिट हो गया। कौन सा सदिश राशि है, तो मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। किसी पदार्थ के मोमेंटम और वेलोसिटी का अनुपात, यानी संवेग और वेग का अनुपात। संवेग हो गया मास इनटू वेलोसिटी, यह वेग मैंने वेलोसिटी कट गया तो क्या हो गया, मास। इसका क्या हो जाएगा अनुपात, तो द्रव्यमान अथवा मास हो गया, एमएम। अगला है बल किसका गुणनफल है, बोल यानी फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एरिया। ठीक है, मास इनटू एरिया, मास इनटू एक्सेलरेशन, एरिया नहीं, एम ए। तो कौन कौन, द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है, गुणनफल। ठीक है, इसका मल्टीप्लायर होता है, गुणनखंड होता है। कौन सा एक गैर संपर्क, ठीक है, एक संपर्क बल हुआ जो लग करके, जिसके लिए टच होना जरूरी है। गैर संपर्क तो मैग्नेटिक फील्ड दूर से ही असर करता है। ठीक है, किसी घन मतलब क्यूब का वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया बराबर है। ठीक है, बराबर है, तो कह रहा है कि माप की इकाइयाँ कितनी है, लेंथ ऑफ द एज कितना है, यानी क्यूब का घन कितना होता है, तो एल माने तो एल क्यूब, और लेंथ माने तो सरफेस एरिया 6L² बराबर है। इसको काट दिए तो एल बराबर क्या आ गया, एल बराबर 6, यानी उसका कितना साइड है, तो 6 साइड है। ठीक है, ये सब कहाँ क्वेश्चन आया, यूपीएससी 97 में आया हुआ है। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा का ना तो सृजन होता है ना तो विनाश होता है। अगला कहता है कि हमारे द्वारा उपभोग किए जाने वाली ऊर्जा के अधिकांश स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा से संबंधित है। कहता है इस ऑप्शन में कौन कौन सौर से संबंधित नहीं है, देखो नाभिकीय सौर से नहीं है, भूतापीय क्या है, ये पृथ्वी के अंदर से निकलता है, भूताप। अब बाकी बायोमास और पवन क्या है, सौर ऊर्जा से ही संबंधित। अगला क्वेश्चन, हवा में ऊर्जा, हवा क्या, तो बहता हुआ पवन ही क्या होता है, हवा। इसमें गतिज ऊर्जा हो गया, जिसमें स्पीड हो गया उसमें क्या हो गया, गतिज ऊर्जा। वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में संग्रहित होता है, गतिज ऊर्जा। गति के कारण विंड पावर का चक्री चलता है, इसके कारण क्या होता है, हमको बिजली बनता है, विद्युत ऊर्जा। तो क्या गति से, गति के कारण, हवा के गति के कारण उसमें मोमेंट इसमें हुआ। ठीक है, मोमेंट हुआ और इसके कारण ऊर्जा पैदा हुआ। कहता है ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। ठीक है, तो कहता है किस में, तो गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा जब हम लोग बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें घर्षण बल क्या होता है, शामिल होता है। अगला अब इसको कुछ मिलाने का रहा है, जैसे यहाँ सीधे देख लेते हैं, उष्मा से विद्युत, यानी उष्मा से विद्युत सौर सेल में बनता है। सौर ऊर्जा से क्या हो जाता है, सन एनर्जी से विद्युत बनता है सौर सेल में। ठीक है, विद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर में। द्रव्यमान से ऊर्जा, तो द्रव्यमान यूरेनियम, थोरियम देते हैं तो उष्मा प्राप्त होता है किसमें, नाभिकीय रिएक्टर में। रासायनिक से उष्मा, तो जैसे हम लोग एलपीजी ही जलाए तो ठीक है, तो इसमें ऊर्जा भी मिला हमको, यानी उष्मा प्लस प्रकाश दोनों मिला। दहन ईंधन, कोयला भी, लकड़ी भी, कुछ भी जलाए तो मिला। गति का सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो गैलीलियो ने।
ठीक है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है, कोई भी वस्तु उसी अवस्था में रहना चाहती है जिस अवस्था में विद्यमान है। इसका एक उदाहरण देता है, जैसे हम लोग, ठीक है, जैसे दरी से, दरी में बहुत सारा डस्ट है, उस डस्ट उसी के साथ रहना चाहता है, जब इसको लकड़ी से पीटते हैं तो क्या होता है, गिरता है। जड़त्व को नियम का उदाहरण है। ठीक है, अगला है, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ किया, ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाता है। ट्रेन का इधर स्पीड है तो उसका कमर के नीचे वाला भाग ट्रेन के साथ है और आधा स्थिर रहना चाहता है जड़त्व के नियम के अनुसार, तो क्या होगा, ये पीछे की ओर झुक जाएगा। ठीक है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जड़त्व का नियम के अनुसार। एक बस सीधे रास्ता पर चल रही है, अचानक दाहिनी ओर, बस दाहिनी ओर मुड़ेगा तो आदमी सब क्या होगा, यात्री सब बाईं ओर झुकेगा, तो दायां तो बायां, एकदम याद कर लेना। ठीक है, अगला है, स्थित विज्ञान यानी स्टेटिस्टिक। स्टेटिस्टिक तो सांख्यिकी हो गया, स्टैटिक होता है, एक डायनामिक्स होता है, मूवमेंट जो वस्तु है उसका अध्ययन। तो स्टैटिक का अध्ययन में क्या आता है, रेस्ट में जो स्थित है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, यांत्रिक मैकेनिक्स का एक शाखा है स्टैटिस्टिक, एक होता है डायनामिक्स। डायनामिक्स में गतिमान आ जाएगा क्वेश्चन, गतिमान में क्या आता है, तो डायनामिक। एक कहता है पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ, कंप्लीटली फ्रिक्शन लेस सरफेस पर एक व्यक्ति है, अपने को गति में कैसे ला सकता है, तो सीटी अगर बजाएगा, अगर मान लीजिए सीटी बजा रहा है तो हवा आगे की ओर मुंह से निकलेगा, तो क्या होगा, उसके रिएक्शन में पीछे की ओर मूवमेंट में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन था। बर्फ पर क्या होता है, घर्षण कम होता है, घर्षण कम होगा तो चलना कठिन होगा। काई पर चलना कठिन वही काम है, क्या घर्षण कम है। अगला, एक लकड़ी के बक्से में 200 न्यूटन बल लगाकर उसको नियत वेग से क्या कहते हैं, फर्श पर ढकेलते हैं, तो सीमांत घर्षण क्या होगा, तो सीमांत घर्षण यही 200, जितना बल है उतना ही न्यूटन के बराबर हो गया। ठीक है, चलिए अगला हो गया, कहता है कि बताइए निष्कर्ष कौन सा सही है। भरी हुई गाड़ी को चलाने की अपेक्षा, ठीक है, चलाने में गाड़ी को, मतलब जो गाड़ी स्थिर है उसको स्टार्ट करके चलाने में जब चल गया, ठीक है, तो शुरू में ज़्यादा फोर्स क्यों लगता है, नहीं देखते, गियर 1 पर गाड़ी स्टार्ट किए, फिर गियर 2 3, ठीक है, तो जब चलायमान रखने की अपेक्षा उसको स्टार्ट करने में अधिक ताकत की जरूरत होती है, तो ये कथन सही है। ठीक है, क्योंकि चल देने पर घर्षण कम हो गया उसका, ये स्पष्टीकरण जो दिया। फुटबॉल का खेल में गोलकीपर अभी क्या कहता है, गेंद को पकड़ेगा तो हाथ पीछे की ओर खींच लेता है, तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने, तो टाइम इंटरवल बढ़ाता है। क्रिकेट में भी देखेंगे, गेंद हाथ को पीछे की ओर खींचता है तो टाइम ज़्यादा बढ़ गया, तो उस पर इम्पैक्ट, चोट भी कम लगा, टकरा के गिर जाता है, हाथ अगर पीछे की ओर नहीं खींचते हैं। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत, न्यूटन थर्ड लॉ यही कहता है, बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। अगला, केंद्राभिमुखी बल, केंद्र की ओर उन्मुख बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, केंद्र की ओर जो लग रहा है जो बल है वो क्या है, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखती है। अगला, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है, तो पृथ्वी का घूर्णन जो होता है, घूर्णन के कोरियोलिस बल है, इसको हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। एक मानव स्थिर नाव पर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से कूदा, एक नाव से वो कूद जा रहा है, कितना, एक व्यक्ति है, उसका मान लीजिए m1 मास है, ठीक है, ये स्मॉल m मास है, वो कितना स्पीड से कूद रहा है, तो ठीक है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिर रहा है, तो नाव जो है कितना खिसक रहा है, तो नाव का मास मान लेते हैं, वजन m है, वो 5 मीटर यानी हाफ मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिरा। तो कहता है कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान की अपेक्षा, यानी नाव कैपिटल M बटा M का वैल्यू कितना है, इसको सोल्व कर लिए तो 5 गुना 2, तो कितना गुना है, तो 10 गुना है। ठीक है, यानी M1 V1 बराबर M2 V2 यहाँ पर हो गया। अभी अगला सवाल आया हुआ है, क्या है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं के गतिज ऊर्जा का अनुपात, यानी इसका गतिज ऊर्जा पहला का हो गया mv1 स्क्वायर, दूसरा का हाफ m, मास दोनों का बराबर थे mv2 स्क्वायर, इसका रेशियो दिया है 4:9। तो कहता है वेग का अनुपात क्या होगा, तो हाफ m कट गया,
यानी V1 और V2 का होल स्क्वायर बराबर 4/9, तो दोनों का स्क्वायर ले लिए तो इधर कितना हो गया, यानी V1 और V2 हो गया √4/9, यानी 2 दूनी 4, 3 यानी 2:3। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ही सब आएगा एकदम। अगला, साइकिल और कारों में बॉल बेरिंग का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि पहिया और उसका जो एक्सेल है, पहिया है और ये कोई एक्सेल है, रड जो होता है उसके बीच क्या होता है, जो घर्षण का जो एरिया है इसको कम करते हैं बॉल बेरिंग दे करके। पंखा, सीलिंग पंखा, चाहे कोई भी पंखा में बॉल बेरिंग है, या बुश बॉल बेरिंग है, देखो बुश का भी हम लोग जो प्रयोग करते हैं तो वही क्यों करते हैं, उसका जो प्रभावी एरिया को कम करने। बॉल बेरिंग का उपयोग स्टैटिक घर्षण को निम्नलिखित में से कैसे कम करते हैं, तो रोलिंग घर्षण को इसमें कम करते हैं। जो रोल करता है एक दूसरे पे, लगातार रोल कर रहा है तो उसी को क्या, घर्षण को क्या होता है, कम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है, एक व्यक्ति कार में विराम से बैठा है, ठीक है, विराम पर वो बैठा हुआ कार पर, 4 गो चक्का है, चारों पर आर फोर्स लग रहा है, आर, ठीक है। तो कहता है कि सड़क से कार के 4 पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया रिएक्शन फोर्स आर है। जब कार सीधी समतल रोड पर चलेगी तो अगला पहिया यानी अगला दोनों चक्का पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा, यार के ही बराबर रहेगा। चारों पर 4 फोर्स अगर लग गया प्रतिक्रिया तो गाड़ी क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगी, ठीक है, तो आर के बराबर ही होगा। अगला, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का टैंकर देखते हैं अभी जा रहा है रोड पर, ठीक है, पूरा भरा हुआ नहीं, अंशतः भरा हुआ है, आधा है भरा। तो कहता है कि एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुख्य पृष्ठ, तो तेल का मुख्य पृष्ठ ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके यहाँ थोड़ा ज्यादा पीछे की ओर ज्यादा यहाँ पर झुका रहेगा। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई से, यानी यहाँ पर ऐसे करके वो रहेगा, वो तेल का जो रहेगा एरिया इधर आगे ज्यादा रहेगा, पीछे की ओर ज्यादा झुकाव रहेगा। यही कहता है क्षैतिज से इस प्रकार एंगल होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई पर, यहाँ पर आधा से ज्यादा पिछला सिरे पर अधिक गहराई से रहेगा। यूपीएससी का आया हुआ है, बार रिपीटेड क्वेश्चन। कहता है एक तीक्ष्ण वृत्ताकार शार्प सर्कुलर पथ है, एकदम शार्प है, तीव्र गति से 4 पहिया वाहन जा रहा है, तो किधर की ओर गिरेगा, तो बाहर की ओर ये एक्सीडेंट करेगा, बाहरी चक्का पर गिरेगा, बाहरी चक्का पर ही, दोनों चक्का पर इधर की ओर गिरेगा। अगला क्वेश्चन है, बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कता है, गेंद ऐसे लुढ़क रहा है, फिर रुक जाता है, तो धीमा होने का कारण क्या है, गेंद पर क्या रहता है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। वर्षा उर्षा होगा तो गेंद जहाँ पर गिरेगा वहीं रह जाएगा। सूखा में सर थोड़ा फ्रिक्शन कम है तो जल्दी फास्ट जाता है, ठीक है। कहते हैं एक बस निश्चित दूरी, पहली दूरी जैसे पूरा दूरी इसको जा रहा है तो आधा दूरी V1 गति से करता है, आधा V2 से। तो औसत का क्या फॉर्मूला, इसको रट लेंगे, 2 गुना V1 इंटू V2 बटा V1 प्लस V2, एकदम रेडीमेड फॉर्मूला। कभी कभी यह दिया रहेगा 50 किलोमीटर गति से गया, 60 से आया तो औसत कितना है, तो 2 गुना 50 गुना 60 बटा 50 प्लस 60 100। इसी को सॉल्व करके हमारा उत्तर निकल जाएगा, ठीक है। 41 हो गया और 42। त्वरण को ज्ञात करने का तो क्या हो जाता है, V बराबर U प्लस AT निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लाए तो AT बराबर क्या हो गया, V माइनस U, या A निकालना है तो T से भाग दे दिया तो A बराबर V माइनस U बटा T, ये हो गया हमारा, ठीक है। एक ट्रक कहता है विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे, विरामावस्था पड़ता है यहाँ से नीचे की ओर 400 मीटर आता है, 400 मीटर, चलिए इधर लिख देते हैं, 400 मीटर नीचे आया तो कितना समय लगा, तो कहा 20 सेकंड लगा है। इसका द्रव्यमान कितना है, तो 7 टन या 7000 kg। तो कहता है इस पर लगने वाला बल कितना होगा, तो बल बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर M इंटू ए। एम पता है, एक्सेलरेशन पहले निकालेंगे, एक्सेलरेशन किससे निकाल सकते हैं, तो एस बराबर UT प्लस हाफ AT। U क्या होता है, प्रारंभिक वेग, तो यहाँ पर स्थिर है तो U बराबर क्या होगा, 0, इसका मान क्या हो गया, तो ये 0 हो गया, यानी S बराबर हाफ AT स्क्वायर। एस कितना, एस है तय दूरी, तो 400 मीटर चल रहा है, गुना हाफ, ए एक्सेलरेशन निकालना, टी है 20 सेकंड लगा, तो 20 स्क्वायर यानी 400 हो गया, 400, ठीक है। तो यानी ए का मान कितना होगा, 400 कट गया,
ए बराबर हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स निकालना, मास है 7000 किलोग्राम, आई इंटू एक्सेलरेशन 2, यानी कितना हो जाएगा 14000 न्यूटन, 14000 न्यूटन, डी हो जाएगा 14000 न्यूटन। अगला सवाल है, बैलों की एक जोड़ी को खेत जोत रहा है, 140 न्यूटन का वो बल लगा दिया, एफ कितना लगा दिया, फोर्स 140 न्यूटन का लगाया। खेत कितना लंबा है, तो लेंथ कितना हो गया, तो एस कितना हो गया, कितना है, तो 15 मीटर। तो खेत की कार्य कितना हो गया, तो पार्स वर्क डन बराबर होता है एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा किस एंगल में है, तो लंबाई में काम किया, तो लंबाई में काम किया, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा का मान 0, यानी कॉस 0 बराबर 1 होता है। तो कितना हो गया, एफ गुना एस गुना 1। तो फोर्स कितना है, तो 140। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो 15। 140 गुना 15 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2100। 2100 जूल हो जाएगा, तो उत्तर है 2100 जूल, ये हो जाएगा 2100 जूल हो गया। ठीक है, एक सवाल और है, वॉशिंग मशीन का सिद्धांत क्या है, तो आप केंद्रन के सिद्धांत पर है। सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर फेंकता है, बाहर की ओर चलता है, बाहर की ओर देखिएगा चलेगा, बाहर की ओर। सेंट्रीपिटल माने केंद्र की ओर, केंद्र से बाहर हो गया सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, मथने के पश्चात क्रीम का वही सिद्धांत, जब मथेंगे तो देखिए दल बाहर की ओर चलता है, तो क्या है, आप केंद्रीय बल, वॉशिंग मशीन है चाहे मक्खन मथेंगे तो आप केंद्रीय बल है, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और है, नहीं तो गुरुत्व के अधीन गति, अब अगला चैप्टर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया, चलिए थैंक यू।